भौतिकी कहते हैं, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की उम्मीद रहती है। हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि संभवतः सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं उसी लगभग उसी से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इससे आप लोगों को एग्जाम में पूरा फायदा होगा। चलिए देखिए पहला पॉइंट, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें का पहला पॉइंट है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई वस्तु अगर रखी गई है किसी जगह पर, आपको देखना है तो प्रकाश की जरूरत होती है और वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। तो इस परिभाषा यही लिखा है कि वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा और एक तरंग दोनों है। अब आगे यहीं पे एक देखिए ऑब्जेक्टिव बन गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश ऑब्जेक्टिव में आएगा तो प्रकाश उसे बोलते हैं ऊर्जा और तरंग दोनों है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, प्रकाश कैसा चीज है, तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा एक तरंग है। कौन है? तो आप लोग को मारना क्या है? कौन और तरंग दोनों है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक यहीं से पकड़ा गया। और दूसरा पॉइंट प्रदीप्त वस्तुएं, यानी प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब मान लीजिए प्रदीप्त वस्तु क्वेश्चन दिया है, तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूरज, तारा, जलता हुआ बल्ब, ये सभी क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तुएं, तीसरा पॉइंट अप्रदीप्त वस्तुएं, वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल, दीवार, लकड़ी, जितना भी मतलब कि कोई जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। अब चौथा पॉइंट है प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? अब मान लीजिए पृथ्वी से यहाँ लिखे हैं वायुमंडल, तो यहाँ समझने वाली बात है कि वायुमंडल है तो इसे वायुमंडल किसे बोलिएगा आप? मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी से आप ऊपर जाइएगा तो सब क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी से आप ऊपर जाइएगा तो वायुमंडल है। यहीं पे लिखे हैं वायुमंडल में उपस्थित धूलकण। अब मान लीजिए वायुमंडल में आप जाइएगा तो वायुमंडल में गैसों का संग्रह होता है, सभी गैस होते हैं, धूलकण होता है। तो वहीं इसमें लिखे हैं वायुमंडल में उपस्थित धूलकण के कारण प्रकाश का क्षय होना प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण है उसके कारण जो प्रकाश का क्षय होता है उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णन समझ गए? इस क्वेश्चन पे स्टार बना लीजिए, इसमें पूछने की संभावना रहती है। अगला पॉइंट 5 नंबर है प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती है? तो प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार अपसारी किरण पुंज, यानी प्रकाश की किरणों में पहला पॉइंट है अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु स्रोत यानी जैसे सूर्य का प्रकाश है, जो जैसे सूर्य निकलता है वो एक बिंदु स्रोत है। मान लीजिए सूर्य निकलता है तो एक बिंदु स्रोत से निकलता है, यहाँ सबका भाग निकल जाता है, तो वही बता रहा है एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है? एक सूर्य भगवान है, मान लीजिए सूर्य है, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती है और फैलती चली जाती है, इसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। और अगला पॉइंट है समानांतर किरण पुंज।
दूसरा पॉइंट क्या है, समानांतर किरण पुंज। वैसी प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समानांतर हो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसा हो, ऐसे चले, इसे क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अगला पॉइंट है अभिसारी किरण पुंज। वैसी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए एक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर आकर मिल रहा है, फिर यहाँ से प्रकाश आकर यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर फिर प्रकाश, यहाँ से प्रकाश क्या है, इधर चलेगा और जाकर इस बिंदु पर मिलेगा। इसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अगला पॉइंट है पारदर्शी पदार्थ। अब समझिए लोग, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, परभासी पदार्थ किसे कहते हैं, और पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसमें पहला पदार्थ है पारदर्शी पदार्थ। वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यहाँ भी लिखा है वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कांच, पानी, हवा, इसमें से क्या होगा, प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला पॉइंट है परभासी पदार्थ। वैसे पदार्थ, पहला हो गया परभासी पदार्थ, पहला हो गया पारदर्शी पदार्थ, दूसरा पॉइंट हुआ परभासी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और कुछ भाग अवशोषित हो जाती है और कुछ भाग पार कर जाती है, उस पदार्थ को पार कर जाती है, उसे क्या कहते हैं, परभासी पदार्थ। उदाहरण और मान लीजिए घिसा हुआ कांच, मान लीजिए कोई कांच है, उसको आप घिस दीजिए किसी चीज से, उसमें प्रकाश कीजिएगा तो कुछ प्रकाश बाहर चल जाएगा और कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाएगा। उसके बाद तेल लगा हुआ कागज, मान लीजिए कोई पेपर है और उस पर आप तेल लगा दिए हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्या चलेगा, परभासी में चला जाएगा। तीसरा पॉइंट है अपारदर्शी, इसका अपारदर्शी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार न करे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार, लकड़ी। आपतित किरण, आइए समझिए लो, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सभी चीज का परिभाषा लिखाया जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम फिगरे से बता दे रहे हैं कहाँ कौन चीज बनेगा। चलिए देख ही लो, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं। एक नंबर पर क्या है, आपतित किरण। मान लीजिए ये सतह है, ये क्या है, सतह है। मान लीजिए ये सतह है, यहाँ क्या है, कोई प्रकाश का केंद्र है, कोई प्रकाश का केंद्र है, यानी इससे प्रकाश निकलता है। तो आपतित किरण का परिभाषा सुनिए लो, आपतित किरण का परिभाषा सुनिए लो। किसी सतह पर, किसी सतह पर, ये सतह है तो किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश की किरण है, यहाँ से ऐसे इस सतह पर पड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। तो आपतित किरण का परिभाषा हो जाएगा किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण समझ गए लो। अब आपतन बिंदु समझिए लो, जिस बिंदु पर यानी किस बिंदु पर, इसी बिंदु पर मिल रही है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु की परिभाषा क्या हुआ, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, परावर्तित किरण। आपतित किरण, अगला पॉइंट क्या है, परावर्तित किरण। आपतित किरण ये क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण जिस माध्यम से आती है, यानी किससे आ रही है, यह माध्यम है, ये क्या है, माध्यम है। आपतित किरण जिस माध्यम से आती है, किसी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। अब इसके बाद क्या है, अभिलंब।
इसके बाद क्या है, अभिलंब। समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। ये समतल सतह है, इस बिंदु पर एक अभिलंब लंब डालते हैं इस पर, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। अब हो गया आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, यहां समझिए लोग। आपतन कोण किसे कहते हैं, यहां समझिए लोग। चलिए, आपतित किरण, ये क्या है, कौन सा किरण है, आपतित, आपतित किरण। अब कौन है, आपतन कोण। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, ये आपतित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु से खींचे गए लंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परावर्तन, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण, ये कौन सा किरण है, ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। ठीक है, क्या कौन, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु जिस सतह पर आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण, और प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है और फिर उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, किसी सतह के किसी बिंदु पर यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन के नियम। पिछले पॉइंट में पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब। इसमें क्या पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की ज्यादा चांसेस इसकी रहती है, VVI। तो प्रकाश के परावर्तन, पहले पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला क्या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में तो मान लीजिए पूछेगा, अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे लिखिए, चलिए समझिए लोग। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं तथा इसके इस नियम को लिखें। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। पहला, आपतित किरण। पिछले पॉइंट में मैंने पढ़ाया था आपतित किरण किसे कहते हैं। फिर एक बार आप लोगों को ध्यान दीजिए, समझिए आपतित किरण किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु, एक बिंदु स्रोत है जिससे प्रकाश निकलती है और आकर किसी सतह पर टकराती है, तो इसे आपतित किरण कहते हैं। अब अगला पॉइंट, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, जिस सतह पर आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, तथा जिस माध्यम से आती है प्रकाश किरण और उसी माध्यम में चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब है, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलेंगे। यहाँ पर I कोण बना है, यहाँ R कोण बना है। तो पहला नियम, आपतित किरण यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण यह हुआ, तथा आपतन बिंदु पर, यह आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यह अभिलंब है। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही क्या किसमें होते हैं, तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। तीनों क्या है, तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम, आपतन कोण। यहां से यहां अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं, यानी इसको
एक और लिख सकते हैं, यहाँ आई बना है एंगल, यहाँ क्या बना है आर, तो इसको लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। इस तरह परावर्तन के नियम को आप लोग समझ गए, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, कैसे एग्जाम में पूछने की ज़्यादा चांसेस रहती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिला जाएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी दोस्तों आपके दोस्तों को इस पढ़ाई का लाभ ले सके और एग्जाम में अच्छा से प्रिपरेशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। चलिए थैंक्स।